सोने के लॉकेट को लेकर लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि कैब ड्राइवर पति अपनी पत्नी की हत्या कर कर फरार हो जाता। क्या हुआ था एक बार बताएंगे आंटी जी? उसको तो खैर मैं मना कर रही थी, बेटा शादी मत करो। हाँ, झगड़े चलते थे उन लोगों के? हाँ, आए दिन झगड़े भी होते थे और प्यार भी बहुत रहता था। क्या लगता था इतनी बड़ी घटना घटित हो जाएगी? ऐसा व्यवहार से लगा आपके दामाद? मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो ऐसा कर सकता है। मेरे हस्बैंड ने उसको उठाया, जो उसको इतनी ठंडी लगती है, 2-2, 3-3, 4-4 कपड़े पहनती थी और जो एक कपड़े में पड़ी थी मुड़ी टुड़ी। लड़की बहुत परेशान थी। हाँ, ये बताती रहती। वो लड़की आके फोन करके बोलती थी माँ को। जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना घटित हुई तो लग रहा है कोई किसी रिश्ते पे हम भरोसा कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और जीने से ना ऐसे बहुत डर लग रहा है। जैसे यहाँ पे आपको घटना की जानकारी लगी कि एक महिला को उसके पति ने मार दिया, क्या रिश्तों पे भरोसा कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। इस हिसाब से अगर जैसे किसी की बहन बेटी सेफ नहीं है तो ऐसे कौन किसके हाथ में अपना हाथ देगा अपनी बेटी का, है ना? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लाइनें मैंने आपको इसलिए बोली हैं, पति पत्नी की पैसों को लेकर लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, एक लॉकेट, सोने के लॉकेट को लेकर लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि कैब ड्राइवर पति अपनी पत्नी की हत्या कर कर फरार हो जाता। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मृतक दीपा की माँ। क्या हुआ था एक बार बताएंगे आंटी जी? दीपा की एज कितनी है पहले तो ये जानना चाहिए। दीपा की एज अभी 24 में लगी थी। वो 24 में लगी थी। कितने टाइम पहले शादी की थी? ये 5 साल हो गए। 5 साल पहले। आपने अरेंज मैरिज या लव मैरिज थी? उसको तो खैर मैं मना कर रही थी, बेटा शादी मत करो। लव मैरिज थी? हाँ। अच्छा। उसने लव मैरिज की, उसके बाद मंदिर में शादी किया, उसके बाद 1 साल ठीक ठाक चला है। उसके बाद से इन दोनों की तू मैं होने लग गई थी। घर में आता था, आए दिन उसके यार दोस्त आ जाते थे घर में। कभी कभार मैं जैसे ये नानू पेट में जब रहा था। ये दीपा का बच्चा है? हाँ, ये दीपा का बेटा है। झगड़े चलते थे उन लोगों के? हाँ, आए दिन झगड़े भी होते थे और प्यार भी बहुत रहता था। तो क्या लगता था इतनी बड़ी घटना घटित हो जाएगी? ऐसा व्यवहार से लगा आपके दामाद? मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो ऐसा कर सकता है। मेरे हस्बैंड ने उसको उठाया तो वो तो चकरा गए और उसका पैर मैंने देख लिया मेरी बेटी का। अच्छा। और एक हल्के से टी-शर्ट में पड़ी थी, जो उसको इतनी ठंडी लगती है, 2-2, 3-3, 4-4 कपड़े पहनती थी और जो एक कपड़े में पड़ी थी मुड़ी टुड़ी। मुंह पे टेप लगा हुआ था? मुंह पे टेप लगा रखा था? नहीं देख पाई थी, पूरा नहीं देख पाई उसको। उसका खाली पैर दिखा मुझे और उसका पेट दिखा था, जो बहुत ज्यादा सूज गया और नीला पड़ा था पूरा एकदम। पूरी घटना कह सकते हैं बीते दिन शनिवार को ही है। संडे को, क्योंकि संडे को नेक्स्ट टाइम आखिरी कॉल संडे को ही उससे बात हुई है मेरी। उसके बाद उससे कोई बात ही नहीं हुई। ठीक थी, मतलब ये इनसे हमारी थोड़ी वो थी, आती रहती थी उधर, आती भी थी कपड़े वपड़े सिलवाने, तो ठीक थी, मतलब हंसमुख थी, वैसे नहीं थी। और ज़्यादा उससे इतनी समझ भी नहीं थी कि हाँ बच्चे ही सा था, मतलब अंदर। कितने टाइम पहले शादी की जानकारी? 4-5 साल हो गए थे। 4-5 साल हो गए। आप कौन है उनके रिलेशन में? इनके बगल के पड़ोस में जान पहचान है। हाँ जी। लड़की तो लड़की बहुत परेशान थी। हाँ, ये बताती रहती। वो लड़की आके फोन करके बोलती थी माँ को। उसके कारण ये भी दुखी थी, तो ये दुखित होकर दीदी के दुकान पर जाती। मैं इनके पास बैठती हूँ ना, तो ये बात बताती थी तो फिर मैं सुनती थी। लड़की भी बहुत अच्छी थी, सीधा सादी थी, हंसती मुस्ती थी। मकान मालिक हमारे साथ मौजूद है। क्या सर कोई जानकारी मिली थी आपको कि इस तरीके की घटना हो गई आपके घर के अंदर? और शाम को उसके लड़की के मम्मी पापा आए हैं, उनके थ्रू पता चला है। उन्होंने पता चला है बदबू वगैरह? उससे पहले कोई बदबू नहीं थी। बदबू नहीं आ रही थी। गेट खोलने के बाद में ही बदबू का पता चला। यही वो मकान है। इसी मकान के दूसरी मंजिल पे बता रहे रहे थे और पति पत्नी को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उनके बीच कोई मन मुटाव चल रहा था, पर बताया जा रहा है कि कुछ मन मुटाव ही था। ऐसा मन मुटाव का कुछ जानकारी है आपको? नहीं, ऐसी तो मुझे कभी महसूस नहीं। जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना घटित हुई तो लग रहा है कोई किसी रिश्ते पे हम भरोसा कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और जीने से ना ऐसे बहुत डर लग रहा है कि
ना बच्चे पे विश्वास है, ना हस्बैंड पे विश्वास है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको घटना की जानकारी लगी कि एक महिला को उसके पति ने मार दिया, क्या रिश्तों पे भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस हिसाब से अगर जैसे किसी की बहन बेटी सेफ नहीं है तो ऐसे कौन किसके हाथ में अपना हाथ देगा अपनी बेटी का, है ना। बाकी जो है ये चीज़ जो हुई है ये बहुत गलत हुई है और हम ये चाहते हैं कि है ना उस लेडीज़ को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, है ना, और उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढ के उसको सज़ा दी जाए। बस यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है। पति सुसाइड कर ले रहा है, कभी पत्नी की हत्या हो जा रही ये है। तो गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात किया है इसने अपनी वाइफ के साथ ही, बहुत गलत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए। आप लोग रिश्तों की बधाई लेने जाते हैं, रिश्ते लगवाते हैं, हो जाते हैं तो बधाई लेने जाते हैं। अब ऐसी घटना सुनकर आपके ऊपर क्या बहुत असर होता है कि हमारे जजमान है बने रहे, अच्छे रहे, झगड़े लड़ाई ना करे, अच्छे से रहे अपना। हम लोग तो हमेशा यही चाहते हैं कि ना सबका रिश्ता बना रहे, सब लोग अपने जीवन में खुशहाली रहे। आपने पूरी घटना जो है परिजनों के और मकान मालिक के माध्यम से सुनी कि किस तरीके से कैब ड्राइवर धनराज ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसको बेड के फ्रेम के अंदर डाल दिया और फरार हो जाता है। 27 तारीख की बगी घटना बताई जा रही है और 27 तारीख के बाद से दीपा और उसकी मदर का कांटेक्ट नहीं हो पाया। कल लगातार जब उनको कॉल करने के बाद धनराज से बता रहे बीते दिन यानी कि कल 3 तारीख तक भी बात हुई है और जब धनराज पर शक हुआ, परिजनों को, मृतक दीपा की मां को शक हुआ, तो ऐसे में वो दीपा से मिलने उसके घर चली जाती है, जहाँ जानकीपुरी में मकान मालिक की परमिशन लेकर वो देखते हैं गेट पर ताला लगा और ताला तोड़ने की परमिशन लेते हैं। जब ताला तोड़ा जाता है तो वहाँ से बदबू आती है और बदबू आती है तो पता चलता है कि बेड की साइड से बदबू आ रहा है। बेड को खोला जाता है, उस समय मृतक दीपा की बॉडी उसमें से बरामद होती है। ऐसे में परिजन जो है घबरा कर अपनी पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है और मौके वारदात पर छानबीन करती है। छानबीन के दौरान पता चलता है कि दीपा का मर्डर जो है लगभग 27 तारीख को कर दिया गया, जहाँ पूरी दुनिया 1 तारीख को जश्न मना रही थी। मृतक दीपा की माँ का भी कहना है कि उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ इस तरीके की घटना घटी जाएगी। एक सोने के लॉकेट को लेकर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, रिश्तों को तार कर देने वाली घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको